बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हया और पाक दामनी की अहमियत के बारे में आगाह करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात से बेहतरीन मखलूक बनाकर भेजा है और फितरी खूबियों से माला माल किया है। इन खूबियों में एक खूबी शर्म व हया भी है। शर्म व हया इन खूबियों में से एक खूबी है। शरई नुक्ता नज़र से शर्म व हया इस सिफ़त को कहते हैं जिसकी वजह से इंसान कबीह और नापसंदीदा कामों से परहेज़ करता है। वो उन कामों से परहेज़ करता है जो अल्लाह ताला को नापसंद हों। दीन इस्लाम ने हया की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया है ताकि मोमिन बाहया बनकर मुआशरे में अमन व सुकून फैलाने का ज़रिया बने। अगर मोमिन बाहया बनकर मुआशरे में रहेंगे तो मुआशरा भी पुरअमन होगा और अमन व सुकून भी पैदा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को देखा जो अपने भाई को समझा रहा था कि ज़्यादा शर्म ना किया करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और फरमाया, फ़इन्नल हया मिनल ईमान, यानी बस ईमान हया का जुज़ू है। दूसरी हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया खैर ही की मौजिब होती है, यानी हया खैर ही की निशानी होती है। वह इंसान जिस कदर बाहया बनेगा, जितना बाहया बनेगा, उतनी ही उसकी खैर बढ़ती जाएगी, उतनी ही उसकी इज़्ज़त बढ़ती जाएगी। हया इन सिफ़ात में से है जिनकी वजह से इंसान आखिरत में जन्नत का हकदार भी बनेगा। हया इन सिफ़ात में है जिसकी वजह से इंसान को आखिरत में जन्नत का हकदार भी मुस्तहिक बनाया गया है।